हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है 18 ग्रुप। 18 ग्रुप के और कौन कौन से नाम हैं? नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेयर गैस। मेंबर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडन। First point is electronic configuration. Helium, atomic number 2. 2 plus 8, 10. 10 plus 8, 18. 18 plus 18, 36. 36 plus 18, 54 plus 32. 86. Helium atomic number 2, neon atomic number 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, radon 86. Electronic configuration. Helium atomic number 2, 1s2, neon 1s2, 2s2, 2p6, outer shell 8 electrons. Argon 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, outer shell third 8 electrons. Krypton atomic number 36, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, outer shell 8 electrons. Xenon सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट ऑफ नोबल गैस, इनर्ट गैस और रेयर गैस। एटॉमिक नंबर 54, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, outer shell is fifth 5s2, 4d10 and 5p6, outer shell 8 electrons. Xenon की आउटर सेल कौन सी है? फिफ्थ, 5s2, 5p6. रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Outer shell is 6s2, 4f14, 5d10 and 6p6. केवल हीलियम को छोड़ दें जिसकी आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ओनली केस ऑफ हीलियम, एक्सेप्शन केस। ऑल एलिमेंट नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडन, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? ns2, np6। n की वैल्यू कहां से शुरू होगी? 3 से। n is 3 to 6। हीलियम की आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर भाई 2 है ना, तो 2 है, इसका मीन्स क्या निकला? 2n स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर। n की वैल्यू क्या है? 1 है। 2n स्क्वायर रूल। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? 2। फर्स्ट सेल हीलियम की आउटर सेल है और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हीलियम भी कैसा होगा? स्टेबल
द ऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम टू रेडन इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिकॉज ऑल सेल आर सब सेल कंप्लीटली फिल इन प्रीवियस क्लासेस 11th हम लोगों ने देखा था कोई ऑर्बिटल कब स्टेबल होता है, अरे भाई जब वो अनपेयर्ड रूप से फिल हो या फिर पेयर रूप से फिल है। तो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडन उसके सभी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो स्टेबल होगा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या निकलेगा? NS2 Np6। आगे चलें, इन सब की आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैसा नेचर होगा? सभी एलिमेंट स्टेबल होंगे। स्टेबल का मीन्स क्या है? नॉन रिएक्टिव नेचर होगा, किसी से रिएक्शन जनरली नहीं करेंगे। तो इनको क्या नाम दें? सॉरी, इनर्ट। इनका ऑक्यूरेंस क्या है? गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। ऑल इज अ गैस, देन इज कॉल्ड इनर्ट गैस। 18 ग्रुप को इनर्ट गैस क्यों कहते हैं? फिर हमने कहा था सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीनॉन। जीनॉन के बहुत से कंपाउंड को बनाया गया। आजकल इनको क्या कहते हैं? इनर्ट के स्थान पर नोबल गैस। नोबल मीन्स रिएक्टिविटी है लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। और क्या कहते हैं? इनका ऑक्यूरेंस बहुत कम है, इसलिए इनका नाम क्या है? रेयर गैस। इनर्ट गैस, नोबल गैस एंड ऑल्सो रेयर गैस। नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ज़ीनॉन एटॉमिक नंबर 54, आउटर सेल कौन सी थी? याद आए? फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जीनॉन किस पीरियड को बिलोंग करता है? आंसर 5th पीरियड को। जीनॉन एटॉमिक नंबर 54। बेटा यहां हम आउटर सेल लिखेंगे 5s2, 5p6 एंड 5d इज बैकेंड। यहां से एक न्यू कॉन्सेप्ट भी निकलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अब लेके चलते हैं। नंबर 2, पहला क्या हो गया था? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड आल्सो हीलियम। इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज 0 आर पॉजिटिव वैल्यू। ये इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेंगे। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सभी ऑर्बिटल का, सभी सबसेल का, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू 0 आर पॉजिटिव। नंबर 3, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मीन्स क्या है? अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एजेक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम ऑफ द एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसका नाम क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अरे भाई सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। देखो 1s2 सभी की आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल है। तो जनरली इनकी रिएक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकालेंगे, ना इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी? बहुत हाई होगी। जैसे आप अप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज क्यों होगी?
क्यों होगी भाई? अरे भाई एटॉमिक साइज बढ़ती जा रही है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ, फिफ्थ, आउटर सेल बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज उस आउटर इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना किसमें करेगा, हीलियम में, नियॉन में, उतना जिनॉन में नहीं होगा। तो आयनस एंथैल्पी की वैल्यू अप टू बॉटम इन अ ग्रुप, नोबल गैस, इनर्ट गैस और रेयर गैस, और एक नाम क्या था, 18 ग्रुप, अप टू बॉटम इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डिक्रीज ड्यू टू एटॉमिक साइज इंक्रीज। साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी हमने आपसे कहा था ज़ीनॉन वेरियस कंपाउंड को फॉर्म करता है। उस कंपाउंड को जब हम स्टडी करेंगे उसके पहले हम कुछ स्टडी कर ले रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होगी क्यों। अरे भाई यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, डेफिनेटली 0 होगी। ना तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ना इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। अब क्या होगा, ज़ीनॉन 5s2, भाई एक इलेक्ट्रॉन पी से निकला और पी से निकल के कहां चला जाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल में। जैसे ही वैकेंट डी में जाएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, डेफिनेटली आप कहेंगे सर +2 होगी। फिर एक इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकला पी से, अगेन कहां गया, the 1 electrons promote from 5p to vacant orbital of 5d. Total number of electrons unpaired here 1 2 3 4। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +4 हो जाएगी। नंबर नेक्स्ट, 1 electrons again jump from 5p to vacant 5d orbital. Total number of electrons unpaired here is 1 2 3 4 5 6। Then oxidation state or oxidation number is +6। Number next, 1 electrons from the 5s, 5s से एक इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ गया, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ d। 1 2 3 थे, एक और आ गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मीन्स क्या निकला, द ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम इन नोबल गैस और इनर्ट गैस इज 8। कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज +8। 5s1 5p3 5d4, that is the last one excited state of xenon। अब कुछ बेटा हमें एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझना। यहां पर हम स्ट्रक्चर्स को लेंगे थोड़ा सा, है ना। ज़ीनॉन किसके साथ कंपाउंड बनाता है, ज़ीनॉन कंपाउंड बनाता है या तो फ्लोरीन या फिर किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, वाई द ज़ीनॉन form the compound various type with oxygen or fluorine, because oxygen or fluorine highly electronegative element in a periodic table। फिर समझिए, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही ज़ीनॉन के साथ वेरियस टाइप के कंपाउंड को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन प्रोवाइड द एनर्जी, जब वो पास में आते हैं तो एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर होने के लिए। अनपेयर के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो एनर्जी को प्रोवाइड करता है, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके
P से D में प्रमोट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं, इसलिए अब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज ऑक्सीजन और फ्लोरीन। द पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 5p or 5s unpaired in the presence of electronegative fluorine and oxygen atom। नेक्स्ट पॉइंट, एक कंपाउंड है आपका पास जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड। इस कंपाउंड को हम स्टडी करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, तो आप कहेंगे सर -2 होती है, 2 होती है। इसका मतलब क्या है, जीनॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाएगा, थर्ड ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाएगा, फोर्थ ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनाएगा। कितनी बॉन्डिंग हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +8। देखो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई। कितने सिग्मा हैं, 4 सिग्मा। कितने पाई हैं, 4 पाई। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने चाहिए, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4 हैं। तो 4 आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनेंगे, s px py pz, यानी आपका s और 3p ओवरलैप करके किसको बनाएंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को। शेप कैसा होगा, अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट शेप इज अ टेट्राहेड्रल। तो 4 तो सिग्मा बन जाएंगे। अब कौन चाहिए आपको, 4 पाई बॉन्ड चाहिए। 4 पाई कौन बनाएगा, 1 2 3 4। ये कौन से ऑर्बिटल हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जो आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बना लेंगे, अरे भाई पाई बॉन्ड बना लेंगे। कितने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, काउंट कर ले, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, जीनॉन सेंटर एटम किस स्टेट में है, sp3 हाइब्रिड स्टेट। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। कैसा शेप होगा, टेट्राहेड्रल होगा। हो गया, जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड में कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जीनॉन ट्राइऑक्साइड XeO3। कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। कितना सिग्मा बॉन्ड है, काउंट करते हैं, 1 2 3। कितना पाई बॉन्ड है, 1 2 3। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा है। ठीक है, तो कुल कितना बॉन्ड बना, 3 सिग्मा 3 पाई, टोटल बॉन्ड इज 6। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड, किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। कहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं, देखो भाई कहाँ है, यहाँ तो 8 है, 8 है। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हैं। कहाँ पर, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लिखी है, +6 लिखी है। फिर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि 3 तो चाहिए आपको किसके लिए, 1 2 3 किस बॉन्ड के लिए, पाई बॉन्ड के लिए। और 3 किस लिए चाहिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए, 1 2 3। तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, कौन सा होगा भाई, देखिए जरा कौन सा आ गया, sp3। अब इस sp3 में द जीनॉन
sp3 हाइब्रिड स्टेट। एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, एक sp3, 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कैरी इज अ 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो देखो इसको ही बना दिया हमने, ठीक है ना। अब आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, उसके 3 हाइब्रिड ऐसे हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया, 1 2 3। 3 ऑर्बिटल वो हैं डी के जो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो 1 2 3 कौन से बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 पाई बॉन्ड बन गया। ये किसका स्ट्रक्चर्स है, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड XeO3। कैसा शेप है, अरे भाई वैसी शेप है ना जैसा किसका होता है, अमोनिया का। कौन सा शेप कहलाता है, पिरामिडल शेप। हो गया। अब आगे चलते हैं, एक स्ट्रक्चर्स और देखते हैं आपके सामने। ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड हो गया, फिर हमने कहा था किसके साथ कंपाउंड बनाता है, फ्लोरीन के साथ। जरा देखते हो कौन सा कंपाउंड है, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, और कौन सा है, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में अब तो समझ में आ रहा होगा ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, अरे भाई फ्लोरीन की 1 होती है, तो 2 फ्लोरीन है तो 2 होगी। ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड भाई कितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, 4 लिखा है तो 4 होगी। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, 6 लिखा है ना, तो +6 होगा। अब हम आपसे पूछते हैं बताइए कहां ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो आप कहेंगे ये है सर। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड कितना बॉन्ड बनना है, 2 बॉन्ड बनना है, 1 2, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर तो ये हैं, लेकिन इसके पहले s px और py में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, देखो कौन सा होगा बेटा, कौन सा निकल के आ रहा है, sp3, यहां लिख दे रहे हैं ना, sp3 और d, कौन सा निकल के आया, sp3d। हाइब्रिडेशन इन sp3d, हाइब्रिडेशन इन ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, sp3d के फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन 1 2 3 ऐसे sp3d ऑर्बिटल हैं जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर repulsion concept in 11th class, the maximum repulsion between lone pair electrons pair, लॉन के पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्जन होता है, तो कितने डिस्टेंस पे रहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे तो क्या फायदा होगा, अरे भाई जितने दूर होंगे उतना कम रिपल्जन होगा। तो कहां पर हैं, देख लीजिए ये कैसा शेप दिख रहा है, जैसे PCl5 का होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का होता है, लेकिन बॉन्डिंग तो यहां हुई है, इसलिए ये कैसा होगा, लीनियर होगा। कौन सा हाइब्रिडेशन निकल के आया, sp3d निकल के आया। ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड XeF2 हाइब्रिडेशन इन ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड sp3d, shape is a linear. Next is ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, कितना है, बस +4। अब देखिए कहां 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इन 1 2 3 4, ऑक्सीडेशन नंबर इज +4। अब आते हैं, आपको 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर चाहिए, 2 आपके डी में हैं और 2 कहां है, पी में, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, कौन सा होगा बेटा, समझ में आया नहीं है, कौन सा होगा,
sp3d2। कोई एग्जाम्पल याद आया इन क्लास 11? कॉन्सेप्ट हाइब्रिडेशन सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इज sp3d2। अब चलते हैं 1 2 3 4 आपके 4 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। वो क्या करेंगे? फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। देखिए बॉन्डिंग हो गई। कैसा शेप आ रहा है? स्क्वायर शेप। अब क्या है? 2 sp3d2 ऐसे हैं जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहां रहेंगे? बिलो टू प्लेन एंड इस प्लेन के नीचे एंड अबव टू प्लेन और प्लेन के ऊपर। कैसा शेप निकल के आया? स्क्वायर प्लेनर। हाइब्रिडेशन कौन सा निकल के आया? sp3d2। अब आगे चलते हैं। अब कौन सा बचा है? ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन इज कितनी है? +6। +6 कहाँ है? काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स पेयर है तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 तो यहां से चलेंगे। चलते हैं 1 2 3 3 तो आपके d ऑर्बिटल हैं और बाकी sp3। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3d3। कौन सा निकल के आया बेटा? sp3d3। क्या होगा? ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड बन जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन निकल के आया? sp3d3। किसमें स्टडी किया था? 11th क्लास में। कौन सा एग्जाम्पल था? आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। कौन सा था? आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको इसलिए ये आपको बनाना है, हमने एग्जाम्पल दे दिया है। एक आपका एग्जाम्पल लेते हैं हम, ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। देखो अब ऐसे कंपाउंड को लेना शुरू कर दिया। कौन से कंपाउंड को? जिसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन भी है और फ्लोरीन भी है। तो ज़ीनॉन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड क्यों कहा? द फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो ऑक्साइड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फ्लोराइड। ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। अब ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? क्या होगी भाई? कोई बताएगा? शाबाश। ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन 1 2 तो कितना हो गया? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ज़ीनॉन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड कितनी है? तो आप कहेंगे सर +4 है। +4 कैसे निकाली? अरे भाई ऑक्सीजन की 2 होती है। फ्लोरीन की कितनी है? कितनी है फ्लोरीन की? 1 है। कितना फ्लोरीन था? कितना था भाई आपके पास? 2 था। तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? हमको 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर चाहिए। किसके लिए? बॉन्ड बनाने के लिए। देखो बेटा क्या करते हैं हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन्स पी से निकालेंगे। कहां प्रमोट हो जाएंगे? कहां हो जाएंगे भाई? डी में। देखिए हो गया। कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? कौन सा होगा भाई? किस टाइप का हाइब्रिडेशन निकलेगा? कौन सा? sp3d2 ना? नहीं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एक बॉन्ड कौन सा बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये ऑर्बिटल कैसा रहेगा? ऑलवेज अनहाइब्रिड। कैसा रहेगा?
अनहाइब्रिड, तो कौन सा होगा? sp3d। sp3d का शेप कैसा होता है? इन प्रीवियस क्लासेस, क्लास 11th, हाइब्रिडेशन प्रोसेस, मॉलिक्यूल्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ट्राइएंगुलर और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कैसा होता है? अब आगे चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। किसका? ज़ीनॉन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का। देखिए ज़ीनॉन, इसके पास कितना लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। 1 sp3d carries the lone pair of electrons, second sp3d carries the lone pair of electrons, 1 sp3d bonding with oxygen sigma bond and 1 unhybrid orbital bonded with oxygen through the pi bond। अब क्या बचा? 2 फ्लोरीन 1 2। कैसा शेप है? कोई बताएगा भाई कैसा शेप है? शाबाश। अरे भाई टी ऐसा बना दें या ऐसा बना दें? द शेप इज अ टी शेप। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जरा। इसी से मिलता जुलता लेते हैं ना, इसी कंपाउंड को देते हैं। कौन सा कंपाउंड लिख दिया? XCO2F2। कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? 1 ऑक्सीजन की 2 ऑक्सीडेशन नंबर होती है, 2 है तो 4 हो जाएगा, और 1 फ्लोरीन की 1 होती है तो 2 फ्लोरीन है तो 2 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया? 4 2 कितना हो गया? 4 हो जाएगी ना। 1 ऑक्सीजन की 2, 2 ऑक्सीजन की 2, 4 4 और 2F है ना 6। तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? तो आप कह देंगे सर +6 है। अब +6 का अर्थ क्या निकला? हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना है। कर दे रहे? 5p से 3 इलेक्ट्रॉन्स टेक द एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड जंप फ्रॉम 5p टू वैकेंट 5d। तो कौन सा हाइब्रिडेशन निकलेगा? शाबाश, कौन सा निकलेगा? sp3d3 निकलेगा ना। sp3d3 नहीं। कितने ऑक्सीजन हैं? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन क्या करता है? एक तो सिग्मा बनाता है और एक पाई बनाता है। कितने